Hey guys, welcome back to Calibrate Physics. In this set, you all can attempt 6 expert level questions on plane mirrors. Okay, so start solving the questions now. This is the answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 1. Two plane mirrors are inclined at an angle of theta. ये दो mirrors बना दो, इनके बीच का angle दिया हुआ है theta. Let's say these mirrors are M1 and M2. Second statement. Light ray is incident parallel to one of the mirrors. The ray will start retracing its path after third reflection if theta is. So देखो original ray जो है वो one of the mirrors के parallel होगी. Let's say this is the original ray parallel to M2 mirror. तो यहाँ पे first reflection हो रहा होगा. यहाँ से rays reflect होके M2 से hit करेगी. यहाँ पे second reflection होगा, right? And after third reflection, the ray is retracing the path. ये तभी possible है जब third reflection M1 के exactly normally हो रहा. थर्ड रिफ्लेक्शन यहाँ पे अगर नॉर्मल डायरेक्शन में होगा तभी ये रे अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगी और वापस सेम पाथ को फॉलो करेगी, राइट? दैट मींस आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस द रे इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. इस रे को अगर अपन पैरेलली शिफ्ट करके ओरिजिनल रे के साथ जोड़ देते तो ओरिजिनल रे और दो रिफ्लेक्शन की बाद वाली जो रे उसके बीच में ये वाला एंगल होगा, राइट? मिरर्स के बीच का एंगल क्या है? दिस इज M1 मिरर, दिस इज M2 मिरर. फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 मिरर पे हो रहा है, सेकंड रिफ्लेक्शन M2 मिरर पे हो रहा है. सो M1 से M2 के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस. दैट मींस ओरिजिनल रे एंड द रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, इनके बीच का जो एंगल होगा वो नेट डिविएशन होगा. और नेट डिविएशन का डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है, ये 2 times थीटा होना चाहिए इन द सेम एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ऑल्सो दिस एंगल इज थीटा बिकॉज दिस ओरिजिनल रे इज पैरेलल टू M2 मिरर और M2 और M1 के बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. सो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा प्लस 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. Two plane mirrors are inclined at an angle of 70 degrees. A ray is incident on one mirror at an angle of theta. So यहाँ पे दो मिरर्स को ड्रॉ कर देते. इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 70 डिग्रीज दिया हुआ है. Let's say this is M1 mirror, this is M2 mirror. A ray is incident on one mirror at an angle of theta. तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा गिवन है. The ray reflected from this mirror falls on the second mirror, from where it is reflected parallel to the first mirror. मतलब after two reflections, ray का जो डायरेक्शन होगा वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल होगा. This ray is after two reflections, right? और ये वाली जो रे है, this is the original ray. तो यहाँ पे मिरर्स के बीच का जो एंगल है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे हो रहा है, सेकेंड M2 पे. तो M1 से M2 के बीच का एंगल 70 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. दैट मींस इन दोनों रेस के बीच में जो नेट डिविएशन होगा वो 2 times 70 मतलब 140 डिग्रीज होगा. इस इंफॉर्मेशन से हमें थीटा एंगल निकालना. तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो. ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा के इक्वल होगा और इस एंगल को अपन 140 - 90 विच इज 50 डिग्रीज बोल सकते हैं, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Let's move on to question number 3 now. A light ray I is incident on a plane mirror M. The mirror is rotated in the direction as shown in the figure by an arrow at a frequency of 9/pi revolutions per second. अगर frequency 9/pi revolutions per second है, that means angular frequency omega will be 2πf. So this will come out to be 2pi into 9/pi, which is 18 radians per second. और मिरर का जो रोटेशन का सेंस है वो दिया हुआ है डायग्राम में. मिरर इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस.
इंसिडेंट रे पे कोई असर नहीं होगा, इंसिडेंट रे वैसे ही ट्रैवल कर रहा है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट इज 37 डिग्रीज. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट ऑन द वॉल. तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके वॉल के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट करेगी. लेट्स से ब्राइट स्पॉट यहाँ पे क्रिएट होगा पॉइंट पी पे. हमें पॉइंट पी का स्पीड निकालना है. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट मतलब ये पॉइंट पी ऊपर मूव करेगा. इफ मिरर इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा होगा. ये वाला एंगल थीटा मान लेते जो कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 53 डिग्रीज होगा, बट थीटा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग एज द रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो रोटेटिंग, राइट. सो अगर मिरर का जो ओमेगा है, ओमेगा फॉर मिरर इज 18 रेडियंस पर सेकेंड. अगर मिरर को थीटा एम से रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 टाइम्स थीटा एम से रोटेट होगा इन द सेम सेंस. दिस इज अ जनरल थियोरी. दैट मीन्स अगर मिरर को ओमेगा एम एंगुलर स्पीड से रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगुलर स्पीड है वो 2 टाइम्स ओमेगा एम होगा. दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे इन दिस केस इज रोटेटिंग विद 36 रेडियंस पर सेकेंड, राइट. एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो भी रोटेशनल एंगुलर स्पीड होगा, that will be the rate of change of this angle theta. So d theta by dt we know is equals to 36 radians per second, right. और इस इंफॉर्मेशन से हमें पॉइंट p का स्पीड निकालना. पॉइंट p का स्पीड निकालने के लिए उसका डिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y. और इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan ऑफ थीटा को ऑपोजिट y अपॉन एडजेसेंट 10 लिख सकते हैं. ये वाला 10 मीटर्स कांस्टेंट रहेगा. दैट मींस y विल बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स tan थीटा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ y dy by dt, इसको अपन पॉइंट p का स्पीड मान सकते हैं. एंड dy by dt विल बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स d by dt ऑफ tan थीटा, which is 10 टाइम्स sec square theta टाइम्स d theta by dt by chain rule. और अभी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे थीटा 53 डिग्रीज के इक्वल है. sec square 53 will be 5/3 का स्क्वायर एंड d theta by dt is 36. तो इसको सॉल्व कर लो. 10 into 25 upon 9 into 36. So 36 upon 9 will be 4. 25 into 4 is 100 and 100 into 10 is 1000. That means point P का जो स्पीड है वो 1000 meters per second आ जाएगा, right? Question number 4. A point source S is located on a wall. A plane mirror having length L is moving parallel to the wall with constant velocity v. The bright patch formed on the wall by the reflected light will: Option A, move with uniform velocity v and have a length of 2L. So basically जो bright patch form हो रहा होगा, इन सारे ऑप्शंस में एक तो वेलोसिटी की बात हो रही है और एक उसकी लेंथ की बात हो रही है. तो ये दो चीजें हमें निकालनी, वेलोसिटी ऑफ द ब्राइट पैच एंड द लेंथ ऑफ द ब्राइट पैच. सो जो ब्राइट पैच फॉर्म हो रहा होगा वो दो एक्सट्रीम रेज के बीच में फॉर्म हो रहा होगा. तो सबसे पहले रे डायग्राम में मिरर के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से हिट करता हुआ एक एक्सट्रीम इंसिडेंट रे बना दो. आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल हिट द वॉल, लेट्स से एट पॉइंट A. ओके. और यहाँ पे भी सोर्स मूव नहीं कर रहा, तो सोर्स के रेफरेंस से अपन मिरर के लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम का डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x एंड वी नो दैट dx by dt is equals to the speed of the mirror v. तो अगर ये डिस्टेंस को अपन x मान रहे तो बाय सिमेट्री सोर्स से लेके a तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये 2 टाइम्स x के इक्वल होगा. ये ब्राइट पैच का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा, पॉइंट A. सिमिलरली एक और रे डायग्राम बना लो जिसमें रे मिरर के राइट मोस्ट एक्सट्रीम से हिट कर रही. आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल हिट द वॉल, लेट्स से एट पॉइंट B. तो ये ब्राइट पैच का राइट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट होगा. ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस x प्लस L होगा. दैट मीन्स सोर्स से लेके B तक का डिस्टेंस बाय सिमेट्री
2 टाइम्स x प्लस एल हो जाएगा, राइट। सो ब्राइट पैच जो है A to B, दिस इज द ब्राइट पैच। इसका जो लेंथ होगा, लेट्स से इसका लेंथ d के इक्वल है, तो इसका लेंथ d जो है उसको अपन 2 टाइम्स x प्लस एल माइनस 2 टाइम्स x लिख सकते हैं, विच विल कम आउट टू बी 2l, राइट। और ब्राइट पैच का जो स्पीड होगा वो ये वाले डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होगा, सो d by dt of 2x is 2 times dx by dt and dx by dt is equals to v. That means the speed of the bright patch will be 2 times v and the length of the bright patch will be 2 times l. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड होगा एंड लेंथ भी कांस्टेंट होगा 2l, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, there are two plane mirrors with reflecting surfaces facing each other. Both the mirrors are moving with speed v away from each other. तो ये दो मिरर्स यहाँ पे ड्रॉ कर देते। लेट्स से दिस इज फर्स्ट मिरर, इसका नाम M1 दे देते, एंड लेट्स से दिस इज द सेकेंड मिरर M2 मिरर। बोथ द मिरर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद स्पीड v, राइट। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स, द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ड्यू टू द nth रिफ्लेक्शन विल बी। सो मान लो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और nth रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा हो उसका हमें वेलोसिटी चाहिए, राइट। सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा, लेट अस अज्यूम द कन्वेंशन फर्स्ट, राइट पॉजिटिव एंड लेफ्ट नेगेटिव। मान लेते हैं कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे हो रहा है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद M1 पे जो इमेज बन रहा होगा वो यहाँ पे होगा I1, और इसका जो वेलोसिटी है I1 का, velocity of image is given by 2vm minus v naught। तो यहाँ पे vm is towards left, तो 2 times minus v and object का velocity is 0। तो जो पहला image बन रहा है उसका velocity minus 2v आ रहा है। That means first image is moving with 2v speed towards left। Second reflection से जो image बन रहा होगा वो mirror M2 में बन रहा होगा और उसके लिए ये I1 object होगा, right? तो सेकेंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगा उसका वेलोसिटी विल बी अगेन 2vm माइनस ऑब्जेक्ट इज I1 इन दिस केस एंड मिरर इज M2 इन दिस केस। फर्स्ट केस में मिरर M1 था, तो यहाँ पे M2 का जो स्पीड है दैट इज v टुवर्ड्स राइट, तो प्लस v लेंगे, माइनस I1 का जो स्पीड है वो 2v लेफ्ट में है, तो माइनस 2v लेंगे। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है उसका वेलोसिटी 4v आ रहा है। सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, लेट्स से I2, एंड दिस इज मूविंग विद 4v टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट इमेज का वेलोसिटी 2v, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है उसका वेलोसिटी 4v। कंफर्म करने के लिए थर्ड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रहा होगा उसका भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते। थर्ड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगा वो मिरर M1 पे बन रहा होगा और उसके लिए ऑब्जेक्ट I2 होगा, राइट। So after third reflection, let's say image I3 is created. So VI3 will be equals to 2vm1 and object is I2. M1 का velocity minus v, I2 का velocity plus 4v. तो ये minus 6v आ रहा है। तो ये पैटर्न कंफर्म हो गया। That means after nth reflection, the velocity of the image will be 2n times v, right? Question number 6. In the figure shown, the maximum number of reflections the light rays will undergo are. तो देखो जो ओरिजिनल रे है that is at an angle of incidence of 30 degrees, तो एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्शंस तो डेफिनेटली होने वाले हैं, राइट। एंड 2 रिफ्लेक्शंस के बाद रे कैसे ट्रेवल करेगी उसका अपन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाला जो मिरर है M1 एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन वाला जो मिरर है M2, उनके बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। That means after 2 reflections, the net deviation will be 2 times 40, which is 80 degrees in the anti-clockwise sense. रे ऐसे ट्रैवल कर रही होगी आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस ये वाली जो रे है ये M1 को हिट करेगी, राइट। ये अपन डायग्राम से देख पा रहे हैं। अगर ये वाला एंगल 80 डिग्रीज है, दैट मीन्स यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप कर दो
ये वाला एंगल 30 डिग्रीज होगा और ये वाला एंगल 50 डिग्रीज होगा, राइट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्रीज और यहाँ से जो रे निकलेगी वो वापस 50 डिग्रीज पे ही निकलने वाली, मतलब ये वाला एंगल 40 डिग्रीज होगा और ये वाली जो रे है, दिस रे इज पैरेलल टू M2, राइट। सो आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन फोर्थ रिफ्लेक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, ये रे सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.